इतनी सुंदर लगती है तुम सोते हुए, प्यारी सी। अरे वाह, अपनी बीवी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तुम। मॉम, ये सब मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। हाय, मेरा बेटा कितना रोमांटिक है, तो कितनी लकी है। कम ऑन मॉम। उठ जाओ, कब तक सोओगी। ब्रेकफास्ट बना के तो मुझे लाना चाहिए था, मैं तो सो रही थी। पर तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना करने के लिए। अरे फिर भी शादी के पहले दिन तो करना चाहिए ना। अरे ते तुम भी क्या क्या सोचती रहती हो। ये लो ब्रेकफास्ट करो पहले। तुम्हारी मॉम क्या सोच रही होंगी, शादी के पहले दिन भी मैं इतना लेट उठी हूँ। मेरी मॉम कुछ भी नहीं सोच रही, वो बहुत ज्यादा चिल है। पहले तुम ब्रेकफास्ट करो, वो तो उन्हें देखकर ही पता चलता है। ये ब्रेकफास्ट करने से पहले तुम मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दे दो। हाँ, सब जानते तुम्हें क्या चाहिए। चलो हटो आप, मुझे ब्रेकफास्ट करने दो, भूख लग रही है। जिन, सच में तुम मेरी बातों को कभी समझती क्यों नहीं हो। मैंने कहा ना, मेरे पास टाइम नहीं है, कितना सारा ऑफिस का काम है। और तुम्हारी बात ना सुनो तो मुंह फुला के बैठ जाती हो तुम। ठीक है, मैंने मान लिया ना, मैं गलत हूँ और तुम सही हो। बस अब चुप हो जाओ। बस जिन, तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। पहले खुद ही ऐसी बात करती हो, फिर लड़ाई करती हो, फिर खुद ही गुस्सा हो जाती हो। इसमें मेरी क्या गलती है। हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम अपनी एनिवर्सरी घर पर ही मनाएंगे। सुना मेरी बात तुमने? अरे मेरी बात तो सुनो एक बार जिन, तुम समझती क्यों नहीं। तुम्हें समझती हूँ इसीलिए मैंने कुछ बोलती। शादी के बाद हनीमून पर भी तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ा था मुझे, तब तुम गए थे। और अब फिर से तुम यही कर रहे हो। एनिवर्सरी है, कहीं घूम कर आते हैं ना आरम। मैंने कहा ना जिन, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारा रोज का यही है, तुम रोज यही कहते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम दोनों ने तो सुबह से मेरे कान खा लिया है, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। क्या हो गया तुम दोनों को? जो भी मामला है खुद में निपटाओ और घर में शांति रखो, मुझे शांति चाहिए। अरे मॉम देखो ना इसे, मैं कह रहा हूँ मेरे पास टाइम नहीं, फिर भी जिद लगा रखी है कि हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए। और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मॉम, कितना सारा ऑफिस का काम है। देखो, मैं तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बोलना चाहती, तुम दोनों खुद ही अपना मामला निपटा लो। पर मॉम, एनिवर्सरी है, मैं तो बस कह रही थी कि बाहर घूमने चलते हैं कहीं। जो कि पॉसिबल नहीं है जिन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है। अरे बेटा, तुम्हें घूमने जाने का टाइम नहीं है, पर जिनको कम से कम यहाँ कहीं डिनर पे ले जाओ। नहीं मॉम, ये बोलने की जरूरत नहीं है, इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी ऐसी बातें। आपका समझाना बिल्कुल वेस्ट है, वेस्ट। आरम से कुछ भी बात करो ना तो उसका उल्टा मतलब समझता है मॉम। तो तुम क्या मॉम से मेरी शिकायत करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हो? मेरी शिकायत तो बाद में करना, पहले खुद की आदतें सुधारो तुम। तुम दोनों ने तो सर में दर्द कर दिया, जाओ यहाँ से, जाओ कहीं और जाके लड़ो। देखो जंकुक, मेरी जिंदगी में सबसे कीमती चीज थी मेरी बेटी, जिसे तुमने बहुत अच्छे से संभाला है। आज मैं तुम्हें एक चीज और दूंगा, मेरा बिजनेस, उसे भी तुम संभालो अब। अरे नहीं डैड, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं नहीं ले सकता ये सब, मैं कैसे संभालूंगा? अरे क्यों नहीं जंकुक, तुम ही तो हो जो इस घर को और मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे और ते के फ्यूचर के लिए बहुत सही है। बेटा जंकुक, इनकी बात मान लो, ये अपनी जिद पर ऐसे ही अड़े रहेंगे। समझ सकते हैं तुम्हें तुम्हारा भी बिजनेस संभालना है, पर ये भी तो अब तुम्हारा ही है ना। आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, समझ सकता हूँ मैं, पर मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ? मुझे नहीं चाहिए। जंकुक, अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन होता तो बात अलग थी, पर अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, पर उस पर हक
सिर्फ ते का रहेगा। जैसा ते चाहेगी उस कंपनी में वैसा ही होगा। ते हो चाहे तुम, हमारे लिए तो दोनों बराबर हो। ये मूवी खत्म हो गई। कितनी अच्छी थी ना ये। हाँ हाँ, मैंने यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी वजह से 2 बार देख ली। चलो एक बार और देखते हैं, अच्छी थी मूवी। बस भी करो जिमिन, मेरा पेट भर चुका है मूवी देखकर। अरे देखो कितना टाइम हो गया है, डैड बाहर से अभी आते ही होंगे। अरे हाँ सही कहा, डैड आते होंगे। चलो अपना जरूरी काम कर ले। कैसा जरूरी काम? इतनी रोमांटिक मूवी देखिए, कुछ तो असर होगा ना। हाँ तो विशुगा, साफ करने दे। सब तुम्हारे डैड क्या बोलेंगे कि हमने क्या गंदगी मचा रखी है यहाँ पर बैठ के। और जब भी देखो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है। और तुम तो ऑफिस भी नहीं गए, डैड तो ऐसे ही गुस्सा करेंगे। जिसकी तुम्हारी तरह खूबसूरत बीवी हो, उसे ऑफिस जाके क्या करना है, घर पे रहना चाहिए। तो चलो यार, पहले रूम में चलते हैं, बाद में अपने काम निपटाना। पहले मेरी जरूरतें पूरी करो, चलो। डैड आ गए तो अगर, तो हमारे बेडरूम में थोड़ा ना आएंगे। ये लो, होलो रोमांटिक। डैड आ चुके हैं। मैंने कहा ना तो आने दो उन्हें, उन्हें किसने रोका है। पहले जाके डोर ओपन करो, तभी तो डैड घर के अंदर आएंगे। ठीक है जा रहा हूँ, डैड को भी अभी आना था क्या। हाय शुगा, कैसे हो? और हाँ, जिमी कहाँ पर है? जिमी को बुलाओ। तो वो तुम ही हो रंग में भंग डालने वाले। हाँ देखो शुगा, जिमी जीवन साथी नहीं बन पाई तो क्या हुआ, भाभी तो बन गई ना। इसलिए हम अपनी भाभी से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि देवर भी तो पति के जैसे ही होता है ना। बस कर दो अब तुम दोनों, उसकी शादी हो चुकी है मुझसे, कब तक ऐसा चलेगा। अरे जेहोब और सुबिन, तुम दोनों आए हो? आओ बैठो। अरे इनको बिठाओ मत, इनको घर से बाहर निकालो। वाह जिमिन, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया था। एक कदम आगे रहता ही ये। तुम्हें ये फ्लावर्स बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हाँ सुबिन, ये बहुत ज्यादा सुंदर है, थैंक यू सो मच। अरे तुम क्या पागल हो क्या, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेती हो इन दोनों से। तुम भी ना इतना जेलस क्यों होते हो। अरे जिमिन, बाकी सब छोड़ो, इधर देखो, कितना सुंदर डायमंड नेकलेस पीस लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम पे ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और कुछ लोग जलते हैं तो जलने दो, तुम बस खुश रहो। कुछ लोग से मतलब क्या है? हाँ मेरी बीवी है वो, दूर रहो तुम दोनों उससे। देख शुगा, हम जानते हैं बीवी तेरी है, पर भाभी तो हमारी है ना। और जिमिन जैसे जिसकी प्यारी सी भाभी हो, वो खुद को कैसे रोक सकता है? बोल क्या कहा? तो एक काम कर, भाभी और देवरों के बीच में मत आया कर। बस करो तुम दोनों, अब तो छोड़ दो जिमिन का पीछा। कम ऑन शुगा, मजाक करते हैं वो दोनों, तुम भी ना। छोड़ो ना जिमिन, जलने दो, जलकर राख हो जाने दो इसे। खैर तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम कल आएंगे, हम अभी किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। बाय शुगा, भाभी का ध्यान रखना। रुक जा जेहोब, मैं अभी आ रहा हूँ। ये दोनों कितने ज्यादा कमीने हैं, इन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ कितना सुंदर है।
एम सॉरी जिन, मेरे बर्ताव के लिए आई एम सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, ये मुझे बहुत पसंद आया। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सोचा था पहले ही बता दूंगी, फिर तुम मुझसे लड़ने लग गए तो मेरा मन नहीं किया बताने का। तो इस बार तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए इस बार? तो क्या बताना है? वैसे मन तो नहीं कर रहा तुम्हें बताने का, पर बता देती हूँ। तुम पापा बनने वाले हो। तुम मजाक कर रही हो क्या मुझसे? मैं मजाक क्यों करूंगी, सच कह रही हूँ, तुम पापा बनने वाले हो। सच बताओ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट सरप्राइज है जिन। यकीन नहीं होता मैं पापा बनने वाला हूँ। जिन सच में आज तो तुमने इस घर को खुशियों से भर दिया। क्या मॉम को बताया? अभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बताया है। तो फिर चलो मॉम को भी बताते हैं, वो तो बहुत ज्यादा खुश होंगी। उठो, यहाँ की सो रही हो, बेडरूम में चलते हैं। वो देखो, स्नो हो रही है। हाँ? वाह, स्नो! मुझे स्नो बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हें पता है, बचपन में मैं बहुत सारे स्नोमैन बनाती थी। तुम्हें सच में बहुत स्नो पसंद है? ऑफ कोर्स पसंद है। स्नो किसको पसंद नहीं होगी? तुम्हें नहीं पसंद है क्या? पसंद है ना, बहुत पसंद है। जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है। चलो ना, बेडरूम में चलते हैं, मुझे ठंड लग रही है बहुत जोर से। तो तुम जाओ ना बेडरूम में, मैं बाद में आऊंगी। तुम नहीं आओगे तो मुझे गर्म कौन करेगा, चलो।